तो गाइज आप स्टार्ट है मेन चढ़ाई। तो गाइज आप केवल 5 किलोमीटर बाकी हैं। बैंड बज गया है आते हुए। मेरे सामने जो व्यू है ना, उसको देख के सारी थकावट खत्म हो गई। हेलो जी, क्या हाल चाल। तो गाइस हम लोग इतनी समय हैं गौरी कुंड में, और यहाँ तक की जो जर्नी है कि यहाँ मैं कैसे आया हूँ, तो उसका जो पूरा ब्लॉग है, पूरा जो मैं राइड में अपनी दिखाया हूँ, वो जस्ट पिछले जो वीडियोस डाले उस पर देखिएगा। क्योंकि जब उस पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आप यहाँ कैसे समझ पाएंगे ना कि यहाँ मैं कैसे आया हूँ। और इतनी समय मैं ठीक मंदाकिनी नदी के पास खड़ा हूँ और यहाँ से व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ रात के समय। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं वो तप्त कुंड है, मतलब इधर क्या कहते हैं वो मंदाकिनी नदी जो कि एकदम ठंडी है, और इधर तप्त कुंड है जहाँ से गर्म पानी निकलता है। तो मैं सोचा रात में दिखा देता हूँ, किसी का सुबह मोबाइल लेके नहीं आऊँगा, तो ये चीज़ है। तो चलते सीधा आपको गर्म कुंड के पास दिखाते हैं। और यहाँ पे लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा ठंड है ना, फर्स्ट टाइम मुझे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जून के मंथ में, वो इतनी ठंडी जगह पे। और साथ ही साथ यहाँ इतने पेड़ पौधे, मतलब कि ये पूरा पहाड़ है, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। और साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं बर्फ़ वाले पहाड़ भी आपको देखने को मिलेंगे आगे चल के। तो गाइस देखिए, ये है यहाँ पे आएगी मंदाकिनी नदी जो कि एकदम चिल्ड पानी है, और इधर मिल जाएगा आपको हॉट वाटर यानी कि तप्त कुंड। थोड़ा सा चलिए पास चल के आपको उसकी एकदम भाप दिखाएंगे। भाई तो गजब भाप उठ रही ना उसमें, इतना गर्म पानी है। तो ये देखिए गाइस एकदम भाप उठ रही, एकदम गर्म है ना। बता रहे थे भैया कि रात के समय एकदम बहुत गर्म हो जाता है, एकदम नहाने लायक नहीं रहता है रात के समय में। लेकिन गाइस सोचने वाली बात है, सोचिए एक तरफ इधर ठंडा पानी और एक तरफ गर्म पानी, और ये गर्म पानी कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं। सोचिए कुदरत का करिश्मा। इस जगह साइंस फेल हो जाती है। गाइस आपको रास्ता बता दूं तो इधर है गौरी माता का मंदिर। तो गौरी माता मंदिर का आपको ठीक सामने चलते आना है। तो एक ये रास्ता है और एक बाय रोड। अगर रोड से आ रहे हैं तो सीधा ही सीढ़ी से उतरने का बना है। और बाकी यहाँ पे बोर्ड वोर्ड तो लगे हुए हैं, जैसे देखिए सिम्बल्स लगे हुए हैं। तो आप इजीली बस सीढ़ी से उतरेंगे, उतर के सीधा लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। लेफ़्ट मुड़ेंगे, मुड़ के आपको एकदम सीधे जाना है। मैं पूरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें सोचा पूरा आपको बता दूँ। और ये सामने गौरी माता का मंदिर, जो कि मैं सोचा नीचे नहीं उतरूँ क्योंकि शूज़ पहना हुआ हो ना, इस वजह से। और अभी कपाट बंद है क्योंकि रात का समय है। लेकिन सजा कितना है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। सो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है और अब मैं सीधा निकल रहा हूँ ट्रैकिंग के लिए। और देखिए रात में क्योंकि व्यू नहीं मैं दिखा पाया था, तो मैं सोचा अब दिखाता हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा सा अच्छा व्यू मिलेगा। तो ये सामने पूरा पहाड़, ये इधर से मंदाकिनी नदी, और ये इधर लेफ्ट में तप्त कुंड है, जहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, लोग नहा भी रहे हैं एकदम उधर ही सब नहा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सारे श्रद्धालु जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। और मैंने यहीं पे इसलिए चूज़ किया था ये जहाँ पे लिया हूँ रूम, क्योंकि यहाँ सीधा तप्त कुंड है, यहाँ से तुरंत नहा के तो निकलो सीधा ट्रैकिंग के लिए। तो चलिए फिर निकलते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस कि अगर आप यहाँ पे रूम लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपल है, जब आप ऊपर ट्रैक करके आएंगे तो इधर गौरी कुंड जी का गौरी माता का मंदिर है सामने, वो जो दिख रहा है आपको। और मंदिर का ठीक बस यही ट्रैक से ऊपर आएंगे तो ये देखिए एकदम ट्रैक के बगल में ठीक ही मतलब कि होटल टाइप में है। यहाँ पे आपको रूम डॉर्मेटरी अवेलेबल हो जाएंगी ईजिली। और यहाँ पे मैं एक बार चार्ज बता दूँ आपको कि रूम के साथ मिनिमम चार्ज 1000 है, और डॉर्मेटरी सिंपल है 300 है। और बस, और क्योंकि यहाँ से फ़ायदा ये रहेगा कि आप सीधा यहाँ से निकले, स्नान किए तप्त कुंड में, और सीधा ट्रैक के लिए निकल लिए। ऐसे मैं बाहर से दिखा दे रहा हूँ, तो बाहर से कुछ ये एंट्रेंस रहेगी जाने की, और ये सामने बोर्ड लगा है। और इधर यहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था है, यहाँ एक जनरल स्टोर है, और बाकी यहाँ पे नीचे क्लॉक रूम में अपना सामान भी रख सकते हैं। और क्लॉक रूम में बैग का प्राइस है 100 रुपीज़। तो चलिए फिर ट्रैकिंग स्टार्ट की जाए। लाइन से आ रहा है गाइस। अगर आप पालकी वालकी लेना चाहते हैं तो जैसे आप थोड़ा स्टार्ट करेंगे चलना, तो यहाँ पे देखिए पालकी के लिए पूरी व्यवस्था दी गई है।
और इस साइड और पालकी मतलब और आगे चलेंगे तो देखिए इधर खच्चर की सेवा आ गई। यहाँ पर खच्चर ईजिली अवेलेबल में हो जाएंगे। बाकी इतने आज है शायद 16 जून और आज भीड़ एकदम ना के बराबर है, क्योंकि जहाँ तक मुझे शायद पता था शायद भीड़ होगी, लेकिन भीड़ अभी है ही नहीं एकदम। तो अगर आप 15 जून के बाद आते हैं तो आप इजीली दर्शन कर लेंगे, कोई ज़्यादा आपको लाइन में नहीं लगना है। तो गाइस मेन एंट्रेंस आ गई केदारनाथ ट्रैकिंग की। अब यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी कदम खड़ी चढ़ाई है, सोचिए नीचे से दम जाना पड़ेगा। चढ़ने में दिक्कत रहेगी, उतरने में तो नहीं रहेगी। एक चीज़ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया ये केदारनाथ का जो ट्रैक है इसको जो ठीक करवा दें, नहीं तो इतना गिरने का डर है ना इसमें। नॉर्मल इंसान तो गिरेगा, बाकी जो घोड़े हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है चलने में। तो कृपया सरकार से निवेदन है कि कृपया ट्रैक ठीक करवा दें, क्योंकि आधे ज़्यादा थकावट तो ये ट्रैक को पार करने लग जाती है। गाइस व्यू चेक करें कितना गजब लग रहा है। और इतने समय जब मैं खड़ा हूँ ये व्यू पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से आपको इस पूरे व्यू का मज़ा मिलेगा। थोड़ा सा वाइड एंगल में लेता हूँ। और इतने समय गाइस मैंने 3 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी 12 किलोमीटर की जर्नी और है। और अभी दिखा रहा है शायद मुझे 4 साढ़े 4 घंटे और लगेंगे, तो वही करीब शायद मे भी शाम को 3-4 बजे तक पहुंचूंगा। और लेकिन गाइस अगर आप इस व्यू पॉइंट में आएंगे तो ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा किनारे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किनारे बाय चांस जाएंगे तो सीधा नीचे सीधा महादेव से सीधा कॉन्टैक्ट रहेगा फिर आपसे। तो गाइस देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिल गया और थोड़ी सी थकावट कम हुई है इसको देख के, इस व्यू को देखने के बाद। और हालत ख़राब हो गई चलते चलते। गलती हो गई थी, रात में चलना चाहिए था। तो मैंने एकदम वही 3-4 बजे का चल देते। अरे अरे दौड़ के जा रहा है यार, इनसे भी आप लोग बच के रहिएगा अगर आ रहे हैं तो। तो गाइस अगर आप बॉटल लेकर आ रहे हैं पानी की तो आप चिंता मत करिए, यहाँ पे बॉटल परचेज़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पानी की हर जगह मतलब कि उपलब्ध रहेगा। यहाँ पे नल लगे हुए हैं, शुद्ध पानी मिलेगा आपको पीने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो बॉटल है वो 60 रुपये यहाँ पे रेट है, 60 रुपीज़। और बाकी यहाँ पे जो खाने वाने की जितनी भी चीज़ें हैं वो 50 रुपये में। और कुल मिला के मौसम भी ख़राब होता जा रहा है। रेनकोट अच्छा, और रेनकोट मैं भाई घर से लेकर आया था, क्योंकि यहाँ पर इतनी खासियत है कि यहाँ एक मुझे बरसात ज़रूर होती है। लेकिन अच्छा कम धूप चली गई, जैसे धूप चली जाती है ना थोड़ा सही रहता है ट्रैकिंग करने में। बाकी इस व्यू का बस एंजॉय कर रहे हैं। मोबाइल में उतना अच्छा नहीं रहता जितना सामने अच्छा दिखता है। तो गाइस एक बार ये व्यू देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और एक बार इसको देखिए, पूरा मूड ख़राब हो जाता है। तो कृपया अगर आइए ना तो गंदगी मत करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। देख रहे हैं नहीं तो तरह बढ़िया व्यू मिलता, बॉटल वॉटल सब फेंक देते हैं। तो गाइस अपने 5 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट। और यहाँ पे हमारे भैया मिल गए हैं साथ वाले, जिनसे बातचीत करते करते सफ़र का पता नहीं चल रहा है। और अभी फ़िलहाल अभी और चलना है, देखिए पूरा यहाँ से लेके ऊपर, तब जाके पता देखिए वहाँ तक है पूरा जाना। और ऊपर शायद बरसात के भी चांसेस हैं, देखिए बादल काफ़ी ज़्यादा है। तो बस कंप्लीट करते हैं कुछ समय। थोड़ा सा यहाँ नीचे भी व्यू दिखा देता हूँ आपको। ओ भाई साहब, पत्थर कितना बड़ा है यार, बीच में रखा गया है।
गाइस अब स्टार्ट है मेन चढ़ाई। अभी तो नॉर्मल चढ़ाई थी, अब यहाँ से मेन चढ़ाई है, क्योंकि यहाँ से बोलते ना कि एकदम सीधा रास्ता है एकदम ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। अब यहाँ पे महादेव पक्का याद आएंगे। और बाकी ये पहले वाला ब्रिज था जो कि जब बाढ़ आई थी, मतलब कि बादल पड़ गया था, तो जिसकी वजह से ये सब तहस नहस हो गया, पूरा एकदम की डिस्ट्रॉय हो गया था। और ना अगर ये मतलब ये वाला ब्रिज रहता तो बता रहे थे कि पहले 16 किलोमीटर का ट्रैक था, लेकिन अब 22 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है, जिससे ध्यान रखिएगा 16 किलोमीटर नहीं 22 किलोमीटर का ट्रैक है। बाकी व्यू चेक करें आप। तो गाइस बरसात शुरू हो गई है और चढ़ान देखिए कितनी खड़ी एकदम। और अभी से टोटल 9 लेवल पार करने हैं। अभी हम लोग ने 4 कर चुके हैं, अभी 5 और बाकी हैं। टोटल 9 लेवल हैं, क्योंकि हम लोग जब उधर साइड देख रहे थे तब लोग आइडिया लगा था शायद 9 लेवल है। तो भैया कैसी है हालत आपकी? तो कृपया आप लोग अगर केदारनाथ आ रहे हैं कुछ कैमरा लेके आए तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो लगता है कि बड़ा अच्छा, लेकिन भाई हालत ख़राब हो जाती है आने में। और अगर अगर जैसे क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए या फिर खच्चर उच्चर या फिर पालकी या फिर हेलीकॉप्टर की सेवा अनिवार्य है। ध्यान रखिए अनिवार्य में इसलिए बोल रहा हूँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए मुश्किल है चढ़ाओ। तो भाई चलिए बस आधा रास्ता में पार आधे ज़्यादा पार कर चुका है, आधा और बचा है, तो 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे शायद हम लोग को। मान लीजिए 5 बजे तक पहुँचेंगे, अगर कोशिश रहेगी बस आरती दिखानी है आपको शाम की। तो गाइज़ हमने 324 पिलर पार कर चुके हैं और अभी लगभग बाकी हैं 226। हालत एकदम ख़राब हो गई है और कुल मिला के रास्ता देख रहे हैं, ये है रास्ता जाने के लिए। और ज़्यादा टाइम इसी वजह से लग रहा है, इस रास्ते की वजह से। रास्ता एकदम ऊपर नीचे एकदम जिगजैग फॉर्म में, और उसमें भी एकदम पहाड़ से ऐसे ऐसे ऐसे। हम देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। बोला था 4 बजे तक, लेकिन 7-8 शायद बज जाएंगे ईज़िली। तो गाइज़ आप केवल 5 किलोमीटर बाकी हैं, बैंड बज गया है आते हुए और टाइम हुआ है 5:36। सोचिए हम लोग कितना और लग गया भैया, 10 से 11 12 12 से 102 200 300 405 7.5 घंटे लग चुके हैं अब तक। तो मान लीजिए मोटा मोटा मान लीजिए अगर आप ज़्यादा सामान नहीं है तो 9 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि रामबाड़ा के बाद जो ब्रिज आता है ना, उसके बाद इतनी मतलब ख़तरनाक चढ़ाई ना, इतनी वो चढ़ाई है, ये भी नहीं कि चढ़ाई, रास्ता भी इतना ख़राब। भैया का भी यार एकदम हालत ख़राब हो चुका, तो भैया पैर दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब बस हम लोग यही उम्मीद लगा कि बेड मिल जाए, थोड़ा लेट जाओ जाके पास। तो गाइज़ ये देखिए सामने ग्लेशियर्स, और वैसे हम लोग ग्लेशियर व्यू पॉइंट के काफ़ी आगे आ चुके थे, क्योंकि वहाँ पे उतना अच्छा मुझको व्यू नहीं मिला। मैं सोचा यहाँ से आऊँगा थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अब इससे आइडिया लग जा रहा है वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है। बस यहाँ से 4 किलोमीटर और बाकी है, इसमें भी एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, मान लीजिए 2-2.5 घंटे भी और लगेंगे। तो कैसे एक ज़रूरी सूचना, अगर बाय चांस आपको रास्ते में सर दर्द या फिर क्या कहते हैं ऑक्सीजन की अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ये जो रास्ता गया है इसी के ठीक लेफ्ट में, जहाँ तक इसके मतलब कि ये इस हॉस्पिटल के आगे मतलब कि वो सिंबल मतलब बैनर आगे लगे हुए हैं, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सेवा है वो एकदम फ्री है, मुफ्त है, तो आप इजीली यहाँ पे अपना चेकअप करा सकते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पे एकदम क्यूट डॉग मिल गया। इधर देखो, देखिए एकदम क्यूट कितने सॉफ्टी लग रहे हैं। एक और था, एक इधर है, इधर आओ। गाइस अभी मैं देखा हूँ कि देखिए मैं चिप्स लेकर आया था और देखिए कितना गजब का एक्सपीरियंस हुआ। पहली बार मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से जितने आपके चिप्स के पैकेट होंगे वो सब इसी तरह एकदम फूल जाएंगे, एकदम टाइट हो जाएंगे। अभी और आगे ऊपर होगा इस तरह सीन। अधिकतर ये सीन एरोप्लेन में देखने को मिलता है ज़्यादातर। यहाँ पे गौरव भैया के साथ यहाँ पे एक भैया और दीदी और मिल गए, ज्वाइन कर लिए। वैसे भाई गौरव भैया की फैमिली मेम्बर हैं सारे, बस मैं उनके साथ जुड़ गया हूँ आगे चल के। नीचे तक साथ ही रहोगे, टेंशन नहीं लो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। और अभी फिलहाल हम लोग अभी और चढ़ना है गाइस, अभी 3 घंटे और लगेंगे। बस हर कोई बस कह रहा है 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी तक वो 3 घंटे खत्म नहीं हुए। और अब लग रहा है कि यहाँ से हम लोग को शॉर्टकट मारना पड़ेगा ऊपर, ना ले रहे निकाल के, क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं, वो ऑप्शन नहीं, क्योंकि वरना ऐसे अगर शॉर्टकट लेंगे तो
10 से ऊपर हो जाएगा, 12 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो गाइज बैंड बज चुकी है। अब बस बिस्तर कोई देते यार किसी तरह, लेट जाए यार एकदम। अभी देखिए एकदम लास्ट ऊपर लाइट चल रही है वहाँ तक है, तब वहाँ से नॉर्मल फिर रहेगा, तो आपको एकदम सीधा रास्ता, वहाँ से फिर 2 किलोमीटर का। बाकी यहाँ पे भैया लोग, दीदी लोग, सब लोग की हालत खराब हो चुकी है। भैया कैसा लग रहा है? बस पहुंच जाए, अब बस बाबा के दर्शन हो जाए तभी लग रहा है थकान मिटेगी। वही तो सोचे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा भी इतनी ठंड नहीं लग रही है, एकदम नॉर्मल, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 5 के आसपास होगा। इस सामने मंदिर दिख गया, दर्शन हो गए कुल मिला के फाइनली। वो जो एकदम कोन टाइप की लाइट है जल रही है, वो तो वही है केदारनाथ बाबा का धाम। और दूसरी चीज़, अभी 11 बज जाएंगे हम लोग पहुँचते पहुँचते, अभी वही 10-15 मिनट अभी और लगेगा, तब जाके वहाँ कैंप लेंगे। तो अगर बाकी बातें मैं सोचा कैंप के अंदर करूँ, पर कैंप ले लेता हूँ, फिर बाकी बातें आपको करूँ, बाकी बातें आपसे होंगी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। फाइनली सुबह हो गई है और इतने समय भी मैं टेंट में हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैं उठा हुआ हूँ। और भाई इतनी कल हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि कल हम लोग को 11 बज गया था आते आते, मतलब लगभग 13 घंटे हो गए थे आते आते। इतनी हालत ख़राब थी क्या बताएं। और बाकी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ऊपर ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं, सामान जितना हो सके उतना कम रखिए। जैसे एकदम सिंपल है कि आप लगभग कुछ कपड़े, गर्म कपड़े पहन के आए ऊपर, बाकी जैकेट और पैसा वैसा, और बाकी रेन कोट, बस इतना रख के ऊपर आ जाइए, और कुछ नहीं ज़्यादा रखिए, नहीं तो आप लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। बाकी अब चलते हैं बाहर, पहले ब्रश वश करते हैं, फिर व्यू देखते हैं, देन फिर मंदिर जाते हैं। एक बार आपको टेंट का व्यू दे दें। देखिए ये टेंट मैंने बुक किया था, जो कि उसको 500 का पड़ा था अपना पर्सनल। बाकी यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, लाइट है। हाँ ये कि हीटर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने मंदिर के पास लिया था। बाकी आपको हीटर वाले भी मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा मंदिर से दूर होंगे, ये चीज़ है। भाई साहब व्यू चेक करें गाइज, क्या व्यू है यहाँ से। और आपको मंदिर दिखाते एक बार, ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये यहाँ में जाना है। तभी मैंने यहाँ पास में क्या कहते हैं ये टेंट ले लिया था, और ये है मेरा टेंट। अभी हेलीकॉप्टर जाएगा तो आवाज़ नहीं आएगी उतनी ज़्यादा। ये मैंने अपना पर्सनल टेंट लिया, और ये ठीक सामने हेलीपैड, मतलब हेलीकॉप्टर आ रहा है, और ये ठीक सामने हेलीपैड है। और बाकी गाइस मैं ये चीज़ कहूँगा, अगर आप लोग जैसे खच्चर पालकी ये सब करनी है, तो मैं यही राय दूँगा कि ये सब ना करें। हेलीकॉप्टर वाली सेवा ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने जहाँ तक मैंने पता किया है कि यहाँ पे पर पर्सन 4000 है। आराम से आपको आधे घंटे यहाँ पे छोड़ के आप दर्शन वर्शन करके फिर आधे घंटे में आप जा सकते हैं इजली। और जहाँ तक आने जाने के साथ 8 की 9,000 है पूरा। तो गाइस अब मेरे सामने जो व्यू है ना, उसको देख के जैसे सारी थकावट ख़त्म हो गई। इतना बेहतरीन व्यू सामने, वाह। आप लोगों को दिखाते हैं। बात तो सही है दोस्तों, यहाँ के जो सुकून मिलता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। यहाँ मतलब मैं काफ़ी देर तक बैठा हूँ, और यहाँ सारी थकावट मेरी ख़त्म हो चुकी है। यही तो बात है। मुझे लगा कि कहाँ बोले बाबा बस गए इतनी दूर जाके, लेकिन उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद जब यहाँ बैठते हैं ना, जो सुकून, इतनी शांति मिलती है, क्या बताएं। बाकी व्यू देखिए तब पीछे, भोले बाबा बहुत सही जगह है। भोले बाबा सच में बोले हैं।
ज़्यादा भीड़ है इस समय। भीड़ तो कम नहीं हो सकती तो नॉट पॉसिबल है। यहाँ तो जब तक बाबा के द्वार ओपन रहेंगे तब तक भीड़ ऐसे रहेगी। तो गाइस ये ठीक मेरे सामने है भीमशिला। और पहली बात तो जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ये कोइंसिडेंस आया, तो भाई सोचिए कोइंसिडेंस कैसे आ सकता है। मतलब जब बादल फट गया तो वो पत्थर इधर नीचे आया और सोचिए नीचे यहाँ आके रुका, मतलब पॉसिबल है ऐसा। अब ये भगवान का चमत्कार ही कह सकते हैं। सोचिए यहाँ पे ही आके रुका जिसकी वजह से आज मंदिर बचा हुआ है। बाकी शायद जहाँ तक वहाँ उस साइड बादल साइड फटा था उसकी वजह से पूरी एकदम लहर आई थी। लेकिन यही इसी जगह से कह सकते हैं कि यहाँ साइंस फेल हो जाती है। और यहाँ पे देखिए गाइस एक मान्यता है कि यहाँ जैसे आप केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आएंगे, इधर घर बनाने का वो एक निवास टाइप का है। क्योंकि यहाँ पे आप जितने ज़्यादा मंजिल के घर बनाएंगे, मतलब कि क्या ईंटें रखेंगे जितने ज़्यादा मंजिल के, उतने ही जब मतलब उतने ही मंजिल का आपका घर रहेगा। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा कहा पंडित जी लोग बता रहे थे। और देखिए भाई कितने सारे बने हुए। अरे मैं भी सोचा था कोई बना दो, लेकिन भाई यहाँ अधिकतर हर जगह बने हुए हैं। बाकी ना छोटे छोटे मतलब वो पत्थर टाइप में हैं, बाकी ना जितने बड़े बड़े थे सब में बने हुए हैं। और ऐसा भी नहीं कि चलो तोड़ दें, कि तोड़ के दोबारा बनाएं। और भाई साहब जो यहाँ से व्यू है ना इतना गजब लग रहा है, ये देख रहे पूरा। और यहाँ पे भी छोटी से हमको बहुत अच्छा तो गाइस एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ आपको। अपडेट क्या है, ये चीज़ रूल ही है यहाँ का कि अगर आपको नॉर्मल दर्शन करने हैं केदारनाथ बाबा के, तो ये जो ओम है सामने जो दिख रहा ओम से जो नीचे सीढ़ी गई है, ये इधर नॉर्मल दर्शन मिलेगा। और बाकी अगर आपको वीआईपी दर्शन करना तो वो ठीक मंदिर जाएंगे, मंदिर के राइट साइड आपको मुड़ जाना, तो वहाँ से आपको वीआईपी दर्शन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हाँ उसके लिए आपको पहले पर्ची कटानी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे ये मेन द्वार है, यहाँ से आपको सीधी इसका एंट्रेंस है। और बाकी हाँ अगर आपको जूते चप्पल बैग जमा कराने हैं तो आप यहाँ पे जो नॉर्मल दुकानें, ये जितनी दुकानें आप देख रहे हैं सारी, तो यहाँ पे आपको बस जमा कराना। और इसका चार्ज शायद पता, क्योंकि मेरे टाइम पर जब मैं जहाँ जमा कराया तो वहाँ तो नहीं लिए। और वहाँ बस ये उन्होंने बोला कि आपको लौटते वक्त प्रसाद लेना पड़ेगा, बस ये है। तो ये कम से कम मुझको थोड़ा अच्छा लगा। अगर गाइस आप लोगों ने पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो ठीक, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसके ठीक लेफ्ट में यहाँ पे टोकन मिलता है। क्योंकि बिना टोकन मिले आपको शायद दर्शन करने ना दिया जाए, तो सबसे पहले आप टोकन लेंगे, देन उसके बाद फिर दर्शन करने को मिलेगा आपको। और अच्छा हुआ कि क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा मतलब बाहर था एकदम, तो भैया लोग बता दिए कि टोकन लिया कि नहीं लिया, तो अच्छा उन्होंने याद दिला दिया। तो चलते सीधा फिर से लगते लाइन में। तो फाइनली गाइस दर्शन हो गए हैं केदार बाबा के। हाँ ये अब आपको मैं टाइमिंग बता दूँ, टाइमिंग का क्या सीन है। तो टाइमिंग ये है, अगर आप सुबह 3 या 4 बजे लग रहे हैं तो आपको ईज़िली 2-3 घंटे में यानी 7 या 8 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप सुबह के 8 या 9 बजे लग रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या कहते हैं दोपहर के 3 या 4 बजे तक दर्शन होंगे। क्योंकि 12 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका श्रृंगार चलता है, और 2 बजे ओपन होते हैं। बाकी अब मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि जब इनके दर्शन हो जाते हैं तभी पूर्ण दर्शन होते हैं। ये देखिए, बस ये कि एक सिंगल लेन है, बस इसको चढ़ना है। बस ये कि इसमें थोड़ी डायरेक्ट चढ़ाई है, बस ये। तो चलते फिर। तो वैसे देखिए यहाँ पे बिना पूछ वाला चूहा मिला, और भाई इतना क्यूट लग रहा है ना। अरे यार फिर अंदर चला गया। तो फाइनली गाइज भैरव बाबा आ गए, बस थोड़ा सा और डिस्टेंस। अब तो यहाँ से एकदम नॉर्मल है, प्लेन है। बस अब जाके दर्शन करेंगे। अभी तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सीधी चढ़ाई है ना। बाकी कि टाइम भी लगता है। अगर आप धीरे भी आ रहे हैं तो आधे घंटे में आ जाएगा, आधे पौन घंटे में आ जाएंगे ईजिली, अगर आप आराम से आ रहे हैं। क्योंकि मुझको आई थिंक पौन घंटा लगा आने में। और एक चीज़ गाइस कि अगर आप भैरव बाबा आ रहे हैं तो आपको इजीली यहाँ पे ट्रैकिंग करने को भी मिल जाएगा, जहाँ आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए कितने लोग जा रहे हैं, और एकदम ऊपर आप टॉप में भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऊपर भी थे अभी।
और बाकी मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ 2 से 3 लोग रहेंगे ग्रुप के साथ, तो तभी ट्रैक करिएगा। और दूसरी चीज़, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं रात में 11 बजे पहुँचा हूँ, फिर 9 बजे लाइन में लग गया बाबा के दर्शन करने के लिए, और मुझे लग गया कम से कम 3:30 बज गए। और फिर यहाँ डायरेक्ट मैं यहाँ ये भैरव बाबा का ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया था। तो उससे जैसे मेरे पैर एकदम जवाब दे दिए क्योंकि अभी मैं तुरंत फिर मुझको उतरना भी है। तो चलिए फिर जब ग्रुप के साथ आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे तो फिर कभी कर लेंगे। तो गाइस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भैरव बाबा के। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। और गाइस ये है पूरा केदारनाथ, ये देखिए फुल व्यू, यहाँ से पूरा आपको केदारनाथ देखने को मिलता है। और वो सामने वहाँ पे मंदिर। बाकी अगर आप हेलीपैड से आते हो तो डिस्टेंस देख लीजिए बस, यहाँ से इधर ये मंदिर यानी लगभग 400 मीटर की डिस्टेंस है। और गाइस ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना पुराना वाला, यही है जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन बीच में लैंडस्लाइड वजह से ये रास्ता बंद हो गया था। नहीं तो आप यहाँ पे ईजिली लोग आते थे तो 8 घंटे के अंदर दर्शन हो जाते थे इनके। तो तब ये नया रास्ता बना है जो कि 22 किलोमीटर का ट्रैक है। तो गाइस आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि ये सीधा अगर आप ब्रिज नहीं क्रॉस किए तो ये सीधा ही रास्ता है, रोड गई सब इधर से पार कर दीजिए। लेकिन हाँ ये थोड़ा रिस्की है, और बरसात के टाइम तो बिल्कुल मत आइए इधर से। बस बाकी अगर आप ग्रुप के साथ हैं तो दिक्कत नहीं, लेकिन बस एक होगा कि बरसात अगर हो रही हो तब तो मत आइए कि बहुत स्लिपरी हो जाती है रोड, सॉरी ट्रैक। तो गाइस देखिए यहाँ पे आरती भी शुरू हो गई है, क्योंकि 7 बज चुके हैं, क्योंकि 7 से 8 के बीच में यहाँ पे आरती भी होती है। तो आप लोग से निवेदन रहेगा कि आरती में जरूर शामिल हुआ करिए। तो गाइज़ इसी के साथ जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। जितनी डिटेलिंग वीडियो है, मतलब जितना डिटेल देना था उतना आपको दे दिया, इतना पर्याप्त है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत चीज़ें मतलब कि जो मुझे नहीं मिली थी वो चीज़ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। इसमें से बहुत जैसे गलतियाँ, जैसे ख़ास तौर पे यहाँ से पहली बात आपको नॉर्मल जिसको जाना है दर्शन करने वो इधर से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ओम बना है, ओम से आप उतरेंगे, ठीक नीचे जाएंगे, क्योंकि मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ऊपर पहुँच जाते हैं बाद उनको पता चलता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त किया जाए, क्योंकि अब मैं उतरने जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं, क्योंकि चढ़ने से तो कम ही समय लगेगा उतरने में। बाकी रात का सफ़र है, क्योंकि रात में मैं से उतर रहा हूँ, क्योंकि रात में क्या है ठंड की वजह से थकावट नहीं लगती ना, तो इस वजह से नहीं भैया कैंप उतर रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कैंप की अवेलेबिलिटी आराम से ईजिली है आपको, मतलब कि अगर आइए तो 15 जून के बाद आइए, क्योंकि आप बजट में कैंप मिल जाएंगे, ये चीज़ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। तब तक लिए बाय बाय।